इंडियन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के प्याम और सलामती की सौगात। आज तक आगाज से लेकर कल तक हम इन्हीं दो मिसरों के साथ इस सेगमेंट में आपके सामने आते रहे। आज थोड़ी सी तब्दीली है। अमन और सलामती के प्याम जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं उतना ही ज़्यादा अदल व इंसाफ भी ज़रूरी है। आज यौम फतह मक्का है। मक्का के वो वाली जिन्होंने मक्का फतह किया तो दुश्मनों को आम मुआफी का ऐलान दे दिया। सबसे बड़े जानी दुश्मन अबू सुफियान को न सिर्फ ये कि मुआफी दे दी गई, बल्कि कह दिया गया कि जो शख्स मुआफी चाहता है, मुआफी का तलबगार है, वो अबू सुफियान की पनाह में आ जाए, उसे मुआफी मिल जाएगी। इतनी शानदार और आला मिसाल, जहां अदलो इंसाफ भी लाखों और करोड़ों सलाम भेजें उस शख्सियत पर। हमारे मुआशरे में फिर ऐसा क्यों है? आज हम ये कहने पर क्यों मजबूर हैं कि इंसाफ कभी यह था कि जंजीर हिला दी, सुल्तान ने लब्बैक की, खुश हो के सदा दी। इस दौर का दस्तूर चमन और ही कुछ है, कांटों ने किया जुर्म तो फूलों को सजा दी। क्या फतह मक्का वाले दिन हम ये पूछने का हक रखते हैं कि हम उसी को रियासत मदीना कहते हैं? कि हमें एक दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें इसी मुआशरे की एक बहन, एक बेटी हमसे दरख्वास्त करने पर मजबूर हुई कि मेरे शौहर तवील अरसे से लापता हैं और कोई मुझे ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा, कोई ऐसी कानूनी मदद नहीं मिल रही जिसके बायस मैं अपने शौहर से मिल सकूं। मजीद तफसीलात तो हम उनसे ही जानेंगे। आज उन्हें हमने यहां मदू इसलिए किया कि फतह मक्का वाले दिन हम सबके जहनों पे ये दस्तक है, हम सबके दिलों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हम रियासत मदीना का जो दावा करते हैं उसमें हम कितने बरहक हैं। अदल व इंसाफ हमारे यहां सिर्फ अमीरों तक क्यों, अमीरों की रसाई उस तक क्यों है, गरीब की दादरसी क्यों नहीं होती? आज फतह मक्का वाले दिन अहद कीजिए कि हम अपने अपने तौर पर हर जगह अदल व इंसाफ करेंगे। अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगी नूर फातिमा। हमारे साथ मौजूद हैं आज सादिया, क्योंकि ये जोजा है मगवी मोहम्मद जुबैर की, और इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अहमद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ह्यूमन राइट्स के वकील भी हैं, साथ साथ चीफ एडिटर हैं ह्यूमन राइट्स पोस्ट के। सबसे पहले तो आप दोनों को ही अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं सादिया साहिबा आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर अभी जो इंट्रोडक्शन में आपके हस्बैंड के बारे में बताया है, मैं चाहूंगी कि आप अपनी ज़बानी ही तमाम तर तफसीलात हमें बताएं। आपके शोहर जो मोहम्मद जुबैर साहब हैं वो कौन है और वो लापता क्यों हैं और कब से लापता हैं? वो जुबैर वो एक नातख्वां है और वो हाफिज कुरान भी हैं। वो छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्रॉपर्टी का काम करते थे वो, जिनके साथ वो प्रॉपर्टी का काम करते थे उनके साथ जो भी मतलब डिस्प्यूट हुआ, लेन देन का, जो भी पैसों का, वो उसके पहले भी वो ना, अभी जो किडनैपिंग का जो हुआ है उससे पहले भी वो किडनैपिंग कर चुके हैं। कभी 2 दिन, 1 दिन, 6 दिन, इसी तरीके से वो करते थे। घर में घुस के वो पैसे, वो पूरा समझ लें कि पूरा हम लोग की रायकी करना, पूरे घर को, मतलब एक भी नहीं, घर वालों के मोबाइल को ट्रैकिंग करना, ये सारी चीज़ें करते थे। और हम लोग कहीं ना आ जा सकते थे, घर में घुस जाते थे, कभी अब्बू को, कभी जुबैर को घर से लेके चले जाते थे वो। हम लोग मतलब जो भी चीज़ था उन्होंने हम लोगों से ब्लैंक चेक, क्योंकि जब अब्बू को और जुबैर को घर से लेके गए, अब्बू घर आए, उन्होंने जुबैर को किडनैप करके रख लिया वहाँ पर, और अब्बू को लेकर वो लोग आए, और ना अब्बू, वो लोग भी खड़े हुए थे और अब्बू मेरे पाँव में पड़ गए कि ना ब्लैंक चेक साइन करके दो, कि ना जुबैर को मार देंगे, बचा लो मेरे बेटे को। तो फिर अब्बू की ज़ाहिर सी बात है, एक बाप मेरे पाँव पे पड़ेगा बेटी के, तो बंदा क्या, और अपने शौहर को बचाने के लिए फिर उन्होंने कहा कि चेक बुक, तो अब्बू ने कहा कि ना तुमने जो बोला था उतनी ही मतलब वो करो। तो फिर उन्होंने मुझसे 5 ब्लैंक चेक मुझसे साइन कराए। फिर जुबैर की चेक बुक लेके गए, उसमें 4 चेक उनके और मेरे 5 चेक, 9 चेक उनके पास हैं। ब्लैंक चेक्स उन्होंने साइन करवाए, फिर जुबैर को उन्होंने छोड़ा। इसी तरीके से वो हमेशा ही करते थे। मतलब इतने, मतलब घर से रेस्टोरेंट का सामान लेके चले गए, 25 लाख से भी ऊपर हमने उनको पेमेंट कर दी। 1 साल इसी तरीके से हमारा गुजर गया।
मैं और जुबैर रेस्टोरेंट चला रहे थे कोरोना से पहले। सही है ना। तो वो जब कोरोना स्टार्ट होने वाला तो 26 फरवरी को हमने रेस्टोरेंट अपना बंद कर दिया था। 28 फरवरी को लॉकडाउन का हो गया था। तो उसके बाद जब प्रॉपर्टी का काम, जब लॉकडाउन खुला तो उन्होंने कहा कि थोड़ी ज़्यादा से बात जॉब तो हो गई थी। तो हम लोग प्रॉपर्टी वो रेस्टोरेंट कर रहे थे दोनों वहाँ पे नागन पे, हुसैन बादशाह के नाम से। तो खैर फिर इसी तरीके से होता रहा। फिर हम लोग उनको वो इसी तरह हम लोग को ब्लैकमेल करते रहे। कभी लेके जाते 10 मिनट में पैसे अरेंज करके दो। जुबैर को इसी तरीके से किडनैप करते रहे। एक दफ़ा 2021 में अक्टूबर में ना ये जुबैर को लेके गए थे 6 दिन के लिए उस लास्ट। फिर इसके बाद अभी ये जो किया इन्होंने तो बहुत ही लंबा अरसा हो गया। और जुबैर, मैं यहाँ पूछना ये चाहूंगा ये आपसे कि मोहम्मद जुबैर साहब कब से लापता हैं, यानी कि एग्जैक्ट हमें थोड़ा सा वक्त 2 अक्टूबर 2022 2022, यानी कि कमोबेश 7 ये 7वां महीना स्टार्ट हो गया। 7 महीने हो गए। आपने उनकी गुमशुदगी के हवाले से अब तक कोई रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करवाई? मैं गई सारे मैं थानों में भी गई हूँ, सब जगह उन्होंने मतलब मेरी कुछ नहीं उन्होंने दादरसी की, मतलब मेरी रिपोर्ट ही नहीं काटी उन्होंने, कुछ सुना ही नहीं। हमेशा की तरह उन्होंने पहले भी ऐसे ही हुआ और अभी भी यही किया कि मुझे बहुत मतलब वहाँ बहुत मिसबिहेव किया जाता, अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं वो एक औरत के साथ, क्या सच है क्या झूठ, इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते। अगर ये हक पर हैं और बातिल इन्हें तंग कर रहा है तो यकीन कीजिए इसके लिए हम सबको जवाबदेह होना है। उस मुंसिफे आला की अदालत में जिसके रूबरू खड़े होकर हम सब ने जवाब देना है कि एक बहन रोती रही, तड़पती रही, तो उसे अदल व इंसाफ के हुसूल के लिए हमने अपनी क्या कोशिशें की। मैं फिर कहूंगा सच और हक जानना हमारा काम नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद है, तो हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। जिस तरह से हमारी बहन ने बताया कि ये पुलिस ऑफिस गई हैं लेकिन वहाँ पर कोई एफआईआर उनकी दर्ज नहीं कर रहा, तो ये एफआईआर कोर्ट के जरिए भी तो दर्ज होती है, तो आपको कोर्ट के जरिए दर्ज कराने में क्या मुश्किलात आ रही हैं? देखिए, बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है ये कि एक बहन का शौहर 7 महीने से लापता है, बल्कि इन्होंने बताया था कि उसको किडनैप किया गया है और ये एक रूटीन था। ये तो सीधा सीधा मैटर जो है किडनैपिंग फॉर रैंसम बनता है, ठीक है ना। इसके लिए तो एफआईआर फौरी दर्ज करनी चाहिए थी। अगर इसका तरीक़ेकार ये होता है कि पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप कम से कम वहाँ पर कंप्लेन लॉन्च कराएं। एक कंप्लेन आप एसपी कंप्लेंट को देंगे। अगर हफ्ता 10 दिन गुजरने के बावजूद भी वो कोई अमल नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में 22 है 22B की एक पिटिशन फाइल की जाती है। अब इन्होंने बताया था कि वो पिटिशन भी फाइल हुई थी, लेकिन अब वो क्या वजूहात थी कि जिसकी बुनियाद पर पिटिशन डिसमिस हुई है और पुलिस ने जो है वो वन साइड रिपोर्ट दी है। लेकिन बहरहाल देखें, इस किडनैपिंग के मामले में आपका पुलिस डिपार्टमेंट ने भी AVC के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। इसके अलावा रेंजर्स की भी हेल्पलाइन है 1101 के नाम से। वहाँ पर भी इन्होंने बताया कि मैं गई थी लेकिन कोई भी उसका नतीजा नहीं निकला है। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि रेमेडी तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक इल कैरेक्टर आ रहा है वो पुलिस का आ रहा है कि पुलिस ने इनकी जो कंप्लेन है उस पर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि आला हुकाम को, पुलिस हुकाम को जो है वो इस मजलूम बहन की जो दरख्वास्त है उस पर दादरसी देने की ज़रूरत है। मैं आपसे एक जनरल सवाल इसी हवाले से पूछना चाहूँगा कि आप बताएं क्या वजह है इस तरह के वाक़यात की, कौन कसूरवार है? अगर अभी तक इनकी दादरसी नहीं हुई तो क्या होगा इस मुल्क का, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर तो हमने एक रूटीन ये देखा है कि पैसे वाले जो है वो इंसाफ लेके चले जाते हैं और गरीब जो है वो इस तरह रुलते हैं। एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है, उसके बाद आगे क्या कहानी होगी ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारा माशरा इस वक्त इन्हतात का और जवाल का शिकार है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है। जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे लोगों को उस वक्त तक यहाँ पर कोई भी देखें कोई भी खुशहाली आ नहीं सकती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मशहूर हदीस है कि पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि उसमें ताकतवर लोगों को जो है छोड़ दिया जाता था और गरीबों को सजाएं दी जाती थी। तो वो सेम यहाँ पर सूरत हाल हो गई है
और अब मामला ये है कि ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि इन जैसी मजलूम बहनों को जो है, आपने डिपार्टमेंट तो बना दिए लेकिन अमल कोई नहीं है। सुनवाई 7 महीने से जिसका शौहर गायब है, उस औरत पर, उसके बच्चों पर क्या गुजर रही होगी, ये लोग जरा खुद पर रख के सोचे तो सही, तो पता चल जाएगा। अच्छा सादिया साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये तमाम तर मामलात आ रहे हैं सामने आपके शौहर की गुमशुदगी के, क्या ये सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ये मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? और मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि नो ब्लैंक चेक आप लोगों ने साइन किए, तो वो कितनी रकम उन लोगों ने फिर उस ब्लैंक चेक के जरिए निकलवाई थी? वो ब्लैंक चेक तो उनके पास ही रखे हैं, उसके अलावा जो पेमेंट है, यानी कि हमने हमारा जो रेस्टोरेंट का सामान, तो मशीनें वगैरह जो भी होती हैं रेस्टोरेंट के एक पूरे, तो वो 10 लाख की तो वो सिर्फ वो थी, और बाकी जो थे 25 लाख अलग उनके पास, वो अलग लिए उन्होंने वक्तन फवक्तन हमसे, कभी 3 लाख 1.5 लाख इस तरीके से करके वो लेते, और प्लस हमारे ब्लैंक चेक्स भी ले लिए। ये मामला जो है सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है, इसके पीछे और कोई कहानी है? वो बस, अच्छा, वो जब पहले 1 और 2 दिन के लिए उठा लिया करते थे और अगवा कर लिया करते थे, फिर वो आते थे ब्लैंक चेक आप लोगों से साइन करवाने, तो क्या तब आप लोगों ने इस तरह की कोई रिपोर्ट करवाई? बहुत दफा करवाई है, मतलब थाने गए हैं, लेकिन रिपोर्ट तो पता है रिसीव नहीं होते। वो खुद जुबैर की किडनैपिंग के बाद जब जुबैर आए थे, तो ये जुबैर ने दिया था उन लोगों को, थाने गए थे लेकर, मगर है ना थाने वालों ने ये नहीं रिसीव किया। जुबैर के ये अपने इसमें सिग्नेचर हैं, ये ओरिजिनल है, ये जरा मैं देख सकता हूँ। तो फिर हमने TCS किया। ये कैमरे में थोड़ा ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स लाई हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी के बिहाफ हमने मौका दिया कि आज यहाँ आए। इनफैक्ट ये देखें, ये कानूनी, सिर्फ में ये एक ही कागज नहीं है, इनके पास पूरी ऐसी फाइल है, और मजलूमों के पास ऐसी फाइल न जाने कितनी फाइलें हैं, और उन फाइल में कितने कागजात हैं। सादिया, आप हमें ये बताइए कि जिन लोगों का आप लोगों पर, मतलब जिन लोगों पर आप लोगों को शक है, वो लोग कौन हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से? मुझे नहीं पता उनका ताल्लुक कहाँ से, बस मुझे इतना पता है कि वो लोग सही लोग नहीं है उनके। वो तो आप लोग कैसे उनसे कनेक्ट हुए आपस में? प्रॉपर्टी का काम जब होता है ना, कि बंदा बाजार से बात है, मर्द तो बाहर निकलते ही काम के लिए, अब वो वहाँ कौन कैसा है कैसे नहीं, वो तो बाद में ही पता चलता है ना। ये अपनी एप्लीकेशन में बाय नेम उनको नॉमिनेट कर चुकी हैं। अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है ना, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी रिपोर्ट है वो FIR काटनी है या नहीं काटनी है। ये देखिए, किडनैपिंग के मामले में इतना टाइम लगता नहीं है। पुलिस की रिसीविंग भी है जी बिल्कुल, हमें यकीन है, ये यकीनन आप अपने पास रखें। मोहतरम, आपने एक बात जो कही और इनकी हमने बात सुनी, यकीनन ये डरी हुई सहमी हुई भी हैं और परेशान हाल भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, और हमारे यहाँ बस मैं यही कह सकता हूँ फिर मजबूरन के जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब उस जमाने को हुनर लगता है। तो हमारे तो हुनर भी जो हैं, गरीबों के हुनर भी जो हैं, वो ऐब बना दिए जाते हैं और उन पे उनको सजाएं दी जाती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा वकील साहब, कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या समझते हैं, इंसाफ होगा इनके साथ, या फिर सिर्फ इनको भी तारीख पे तारीख मिलती रहेगी? देखिए, बात यह है कि अभी तक इनका कोर्ट में मैटर तो प्रोसीड ही नहीं हुआ। अब वो जो इनका एक रिलीफ बनता था कि 22A-22B की एप्लीकेशन ये फाइल की इन्होंने, उसका क्या नतीजा निकला, लेकिन यह है कि उसको ये एक और फ्रेश एप्लीकेशन दे के 22A-22B में दोबारा जाएं, ठीक है, और दोबारा जाने के बाद फिर पुलिस की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कि पुलिस इस बारे में क्या रिपोर्ट देती है। अब अगर फ़र्ज़ किया पुलिस इस बारे में जो भी रिपोर्ट इनके ख़िलाफ़ देती है, वो फिर देखनी पड़ती है कि उसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि 7 महीने से सिर्फ बात यह है कि एक आदमी अगर गायब है तो आप कम से कम FIR तो दर्ज करें। FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की तरफ मामला जाएगा। हमारे यहाँ तो रोना यह है कि FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज होती है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो अब ये सासरे में बैठ जाता है कि जी अब आप खर्चा दो तो मैं चलूँगा। ये औरत घर चलाएगी, इंसाफ के लिए धक्के धक्के खाएगी या उसको खर्चा देगी? पुलिस हुकाम को ये सोचना चाहिए। इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ा सफिशिएंट फंड मिलता है, कहाँ जाता है?
तो आज जो कंप्लेनेंट से जो है आप इस तरीके से डिमांड करते हैं, और अगर कंप्लेनेंट नहीं देता तो फिर आप एक्यूज से मिल जाते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें। जब तक हमारे पुलिस हुकाम जो है वो ये रवैया इन लोगों का ख़त्म नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक इंसाफ तो रुलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं सादिया साहिबा आपसे एक बात जानना चाहूँगी, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था। ये सवालात सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप खुलकर बात कर सकें और जो देखने वाले हैं उन तक खुलकर आपका ये मामला पहुंच सके। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो अगवा के पीछे की कहानी है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की हद तक रिलेटेड है या इसके पीछे कोई ज़ाती कहानी भी मौजूद है? नहीं, बस उसी लिए वो लालची लोग हैं वो लोग, सही है ना। वो उनके मतलब वो लोग बेसिकली अब ड्रग स्मगलर, इस टाइप के मंशियात फरोश, इस टाइप के उन लोगों का मतलब है हिसाब किताब ना। तो मतलब और अच्छे लोग नहीं है वो लोग। वो जब ये चीज़ें हुई, उनका घर में घुसना और हम लोग की रायकी करना, बाहर पागल बन के घूम रहे, और जब जुबैर की किडनैपिंग कर लेते तो पागल भी गायब हो जाता। और फिर हम लोग घर में से, हम लोग कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, चाहे वो अम्मी हो, अब्बू हो, बच्चे हो, कुछ भी लेने जाए पीछे एक बंदा चलता हुआ जा रहा होता था। मतलब हम पुलिस में नहीं जाए। और जब हमने हिम्मत करके 15 किया, मैंने उस दिन, मैं बच्चे और अम्मी अकेले थे, 15 किया, 15 आई, कुछ भी नहीं, वो अपनी बाइक छोड़ के फरार भी हुए, सब कुछ है। फिर भी उन लोगों ने कोई मेरी तरफ से FIR नहीं काटी, क्योंकि 15 मैंने की थी। उन्होंने आए जाए वकुआ पर उनकी बाइक भी वो थाने वालों ने ली, सब कुछ, लेकिन कोई वो ही नहीं है। उल्टा मुझे कहा जा रहा है अब दरखास्त दे के क्या करेंगी, कार्रवाई करके अब क्या करेंगी। अब मुझसे ये उल्टा कहा जा रहा है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता, बंदा फिर हिम्मत करेगा तो कैसे करेगा कि या तो लोगों से डर ले या फिर कानूनी इदारों से डर ले। फिर आवाम का कोई फायदा नहीं होने। कानूनी इदारे बने किस लिए? ये आवाम की मदद के लिए बने या अपनी खाली कमाई के लिए बने हुए? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैं सिर्फ एक बात जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा जिसने बेताब किया और तड़पा मेरा दिल, जो पहला तारुफ हमने सुना मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, वो ये था कि वो सना ख्वां हैं और कुरान हाफिज़ हैं। हाफिज़ कुरान वो जो अपने आने वाली नस्लों के लिए जन्नत का जामिन बन जाता है। आज उसके अपने अहले खाना जिनके लिए उसे जन्नत का जामिन बनना है, आज वो अहले खाना दर बदर घूम रहे हैं। न जाने उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। पूछेंगे सवाल मजीद, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त अनवारे रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात और ये है हमारा सेगमेंट मिलन एग्रो के मेहमान, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी साहिबा मौजूद हैं जिनकी एक दर्द भरी कहानी है, जो अपने शौहर के लापता होने की एक कहानी हमारे सामने यहाँ पर लेकर आई है। उन्होंने किसी जरिए से हम लोगों से राब्ता किया था और ये कहानी है, हकीकत क्या है ये खुदा जानता है या फिर कुछ लोग जानते हैं, हमें नहीं पता कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। अगर ये मजलूम है तो फिर हमारा अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो इनके हक में फैसला करे और जो ये दर बदर फिर रही हैं ये दर बदर ना फिरें, जो इनकी सुनवाई है वो प्रॉपर तरीके से की जाए। यहाँ पर हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, वकील नदीम अहमद साहब। मैं उनकी तरफ आऊँगी और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वकील साहब, मैं क्योंकि ये पूरी कहानी अभी आपके सामने सारी डिस्कस जिस तरह से हो रही है, अगर ये मजलूम है तो आपके ख्याल में क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा, क्या इनकी सुनवाई होगी या फिर इन्हें भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलेगी? अभी तक तो ऐसे ही देखने में आ रहा है कि बेचारी धक्के खा रही हैं थानों में और वो लोग नहीं सुन रहे हैं इनकी बात। मैं तो इनको ये मशवरा दूंगा कि एक नए सिरे से दोबारा ये एक पिटिशन फाइल करें और अब ज़ाहिर है आपके इस प्लेटफॉर्म से ये मैटर एक पब्लिकली शेयर भी होगा। तो आला पुलिस हुकाम को सोचना चाहिए, ये रमज़ान का महीना है, कि इसमें इनको दाद रसी दें और जो भी है उसका दूध का दूध पानी का पानी करें। इनका जो स्टैंड है वो सामने आ जाएगा। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो सारा सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन कम से कम FIR ज़रूर दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मोहतरम नदीम साहब। और बेटा सादिया, हमने आपकी बात सुनी।
हम आपकी ये बात आगे तक भी पहुंचा रहे हैं, यकीनन लोग देखेंगे सुनेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा मज़हब भी हमें ये कहता है कि तस्वीर के दोनों रुख को ज़रूर देखना चाहिए। एक तरफा बात सुनकर सिर्फ फैसला हो सकता है, इंसाफ नहीं। इंसाफ के हुसूल के लिए और अदलो इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करने के लिए दोनों तरफ की बातें सुनना लाजमी है, ज़रूरी है और ये शरई हुक्म भी है। हमने इनकी बात पहुंचाई। हमारा काम, एक मीडिया पे बैठे हुए शख्स का काम सिर्फ यही होता है कि सच की राह पर रहनुमाई कर दे। उस सच तक पहुंचना हमारे कानूनदानों का काम है, वकला का काम है, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, तो बेशक उन्हें हर घड़ी हमारी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी वर्दी उनसे ये तकाजा करती है कि मजलूम का साथ देना चाहिए और जालिम को सजा मिलनी चाहिए। और बतौर खास आज के दिन योमे फतह मक्का है, इस दिन तो नाइंसाफी का तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। तस्वीर के दोनों रुख देखने के लिए और जानने के लिए हम मौदबाना दरख्वास्त करेंगे, जिस तरह इनकी दरख्वास्त में हमने इन्हें यहां बुलाया, हम मौदबाना दरख्वास्त करेंगे कि हमारे जिन तक भी ये पैगाम पहुंचे और मुतल्लिका थाने तक पहुंचे, तो वो एक बार फिर दोबारा नए सिरे से तहकीक करें, ताकि असल हकाइक आपके भी और हमारे भी सामने आ सके, हमें भी पता चल सके कि कौन जालिम था, कौन मजलूम था, सच क्या था, झूठ क्या था। क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह जानता है और ये इंसानों की रहनुमाई भी अल्लाह फरमाता है। आज हमारे कानूनदान, वकला, पुलिस और अदालत जब इसकी छानबीन करेगी तो हकाइक लाजमी सामने आएंगे। अगर ये मजलूम है या दोनों फरीकों में से जो भी मजलूम है, तो यकीन कीजिए मजलूम के साथ होने वाले जुल्म पर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जब ये लगती है तो फिर जालिम इस बुरी तरह तड़पता है। मिसालें भरी हुई हैं तारीख में कि मजलूमों के साथ जो हुआ, जालिम नेस्तो नाबूद हो गए। यजीद का कोई नाम लेवा नहीं। हुसैन मजलूम के किस्से कयामत तक बयान होंगे, हमेशा बयान होंगे। जो भी मजलूम है हमारे नजदीक वो सफ़े हुसैन में खड़ा है और जो सफ़े हुसैन में खड़ा है उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इसी पैगाम के साथ हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप दोनों यहां आए और हमने आपका नुक्ता नजर बयान किया। यकीनन अब आगे उन कानूनदानों का काम है, उन मुहाफिजों का काम है जो खाकी वर्दी पहनते हैं, जो स्याह सफेद वर्दी पहनते हैं और हमारे मुहाफिज हैं, हमारे निगहबान हैं। हमें यकीन है कि वो हरगिज 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 अदलो इंसाफ को नीचा नहीं होने देंगे, अदलो इंसाफ का बोलबाला करेंगे। और रमजानुल मुबारक की बरकतों से मेरी दुआ है कि जो सच्चाई पर है और जो हक पर है उसे बिल्कुल इसी तरह फतह हासिल हो जो आज का दिन है। फतह मक्का की दुआ करता हूं मैं अल्लाह ताला से कि फतह मक्का के बदौलत, फतह मक्का की खुशगवार सातों और घड़ियों की बदौलत इनमें से जो भी हक पर है उन्हें फतह फरमा। इसके साथ ही इस सेगमेंट से लेते हैं इजाजत। इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में फिर हाजिर होते हैं। शुक्रिया।